नमस्कार, आवाज जनता की में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं NIT 3 नंबर और आपको बता दें यहाँ प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद चल रहा है। देख सकते हैं सभी यहाँ लोग मौजूद हैं और आइए जानते हैं क्या है मामला। जैसे कि ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये मतलब 4 जो मालिक हैं हम ही लोग हुए। उसके बाद हमें दी गई थी ये स्टिल्ट पार्किंग के साथ, ठीक है। तो जब ये स्टिल पार्किंग के साथ दी गई है तो उसमें जो रूम्स दिए गए थे वो दिए गए थे सर्वेंट रूम के, मतलब हमें कह के दिया गया था कि ये सर्वेंट रूम है आप लोगों के स्टिल पार्किंग में। कौन सा फ्लोर ठीक पे है रहते हो मैम? मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। 4th पर? हाँ जी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब से हम यहाँ आए हैं तब कोई ना कोई आके नीचे कब्जा डालने की कोशिश करता है कि मतलब मैंने खरीद लिया, लेकिन अभी तक सब ओरली बोल रहे थे तो वो चले जाते थे। अब क्या है, 1 महीने पहले आया ये वैभव नाम करके, वैभव ढींगरा करके नाम, हाँ वैभव ढींगरा रहने वाले कुछ ये हमने पता किया है। तो ये 2 नंबर में है, डी ब्लॉक में। अच्छा, वो आए, उन्होंने क्या कहा? लोग आते हैं हर बार? नहीं, अलग अलग हर बार अलग अलग आते हैं? अच्छा, कितने लोग आते हैं? पहले एक बार आया था एक सिंगल आदमी, वो कह रहा था मैंने ले लिया। हाँ। ये कब की बात है? ये साल पहले की बात है। आपने फिर हमने कंप्लेन लिखवाई चौकी में, दोबारा वो नहीं आया। फिर इसके बाद कौन आया? उसके बाद मैं तो था नहीं, मैं शॉप पे था, फिर कोई आया होगा। अब ये तीसरी बार ये वैभव आया, इसने कल ताले वाले खोल के 1 महीने पहले आके इसने ताले वाले तोड़ने की भी कोशिश की है। हाँ, तो हमने कहा अगर आप ताले तोड़ोगे तो हम आपकी कंप्लेन करेंगे। तो इस तरह की समस्या आपके साथ कब से चल रही है? ये जब से हमने लिया है ये तब से ही चल रही है। लेकिन अब ये क्या, हमने कई जगह हमने शिकायत की है इसकी, कमिश्नर ऑफिस में भी, MCF में भी हमने शिकायत की है और चौकी में भी शिकायत की है। कई जगह हमने इसकी शिकायत CM विंडो में भी हमने शिकायत इसकी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या हुआ कि हम जैसे अब परसों तरसों शिकायत लेके गए थे दोबारा, तो उन्होंने हमें उल्टा, जो चौकी इंचार्ज था उन्होंने हमको धमकाया है कि आपका कोई राइट नहीं है इन्हें रोकने का, आप इन्हें अंदर जाने दो, अगर आप इन्हें रोकते हो तो उल्टा हम आपको थाने में भेज देंगे। ये आप बता रहे हैं कि वैभव ढींगरा ये कब से? ये 1 महीना हो गया। जब 1 महीने पहले आए थे ये ताला तोड़ रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं आप ताला नहीं तोड़ोगे। तो थोड़ी सी उस टाइम मतलब उन्होंने हम पे थोड़ा हावी होने की कोशिश की थी। फिर हमने इनकी कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर में भी की। उसके बाद फिर हमने कहा हमें थोड़ा सा टाइम दो। जब वहाँ पे बात हुई थी पुलिस चौकी में, तो फिर हमने उसके बाद आगे कार्यवाही अपनी शुरू कर दी दोबारा। इनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं? इनके पास ये दिखा रहे हैं जो GPA है, नोएडा की बनी हुई GPA है। हाँ, हमें नहीं दिखाए लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ वैलिड नहीं है। हमें नहीं दिखा। आप बता रहे हैं कि यूपी के नोएडा के हो ही नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं एडवाइस किया था कि आप SHO साहब से मिल लो, तो अभी हम SHO साहब से भी मिल के आए हैं। SHO साहब ने इंश्योर किया है कि मैं अभी आऊंगा और विजिट करूंगा। आप लोगों ने बताया कि आप लोग को डरा रहे, धमका रहे हैं, बिल्कुल क्लियर किया भी हमारे बच्चे सिक्योर्ड है, हमें धमकी दी जा रही है। और ये लड़का बोल रहा है जिसने लिया है, ये क्लियर बोल रहा है कि इसमें लेबर क्लास रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इसमें लेबर क्लास रहूंगा, आपका स्टैंडर्ड दिखा दूंगा। तो जब आपने ये फ्लैट्स लिए थे तब आपके जो लेकिन उसके क्राइटेरिया था उसमें तो कुछ लिखा होगा ना कि ये आपको किस तरह से दिए गए? एक्चुअली बेटे, ये जो फ्लैट जैसे हमने लिए 4 फ्लैट थे, ये बने तो हुए थे कमरे, बट ये बताया गया था कि भाई ये कमरे हैं और आप यूज करना। तो हमने फिर एक बार इनसे बात भी की थी, तो जो विशाल सलाहिया जिसने हमें दिया था, तो उसने हमें रिटर्न में एक रे भी दिया था कि ये दीज आर द सर्वेंट रूम, आप इसको तोड़ो मत। तो हमें रिटर्न में हमारे पास है भी सही, ये आपकी ये सर्वेंट रूम है, इसका अधिकार आप लोगों के पास है। हाँ जी, इसका रूम बने, इनका अधिकार आप लोगों के पास। हाँ, क्योंकि उस टाइम हमने कंप्लेन दी थी तो हमें ये दिया था। फिर मैंने एक लेटर बनाया था जिसमें हम चारों ने साइन कर रखा है। उसमें ये लिखा गया है कि हमें विशाल सलारिया ने ये बताया है कि ये सर्वेंट रूम है, इसलिए हम अपनी कंप्लेन वापस ले रहे हैं। वो लेटर हमारे पास है, उसमें हम चारों के साइन है, जो बिल्डर है अदलखा साहब उनके भी साइन है, एक नोटियाल साहब थे उनके भी साइन है, और विशाल सलारिया के भी साइन। बट पुलिस ये कह रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो एक रिटन डॉक्यूमेंट विशाल सलारिया ने दिया है, आपके पास रजिस्ट्री है, दैट्स गुड। इसके पास GPA है, GPA बहुत बड़ी चीज है और रजिस्ट्री छोटी है। तो लेकिन GPA भी तो हरियाणा से नहीं है ना? GPA फ्रॉम नोएडा, हमारी रजिस्ट्री की वर्थ नहीं है और GPA की वैल्यू ज्यादा है, ये हमें बताया जा रहा है। GPA की ज्यादा रजिस्ट्री को मैटर नहीं करती। आप इनको कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आप इनको रोकेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। कल से हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, सारे परेशान हैं। तो आपके जो ऑनर जिस साहब ने परचेज की थी वो है अभी?
ऑनर की डेथ हो गई, ओनर की डेथ होगी। अभी इसी मंथ हुई है, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही होगी डेथ। तो आप सबके पास फुल एंड फाइल के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है। सारे क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद में जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप हमें दिखा सकते हैं वो एरिया जिसकी वजह से इतना बड़ा हालमेल हो रहा है? हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जिसकी वजह से ये हमने जो सिक्योरिटी के लिए इसमें ऑटोमेटिक लॉक लगा रखे हैं जी बहुत केयरफुली रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, चारों परिवार बड़े खुशी से रह रहे हैं। और ये 2 कमरे बने हुए हैं, इन दोनों पे कब्जा कर रहे हैं ये जी आपको कब्जा कर रहे हैं, ये वाले ये कब्जा कर रहे हैं। ये कब्जा कर रहा है ये बंदा। देख सकते हैं कि ये जो 2 रूम है ये इन्हें सर्वेंट रूम दिए थे। ये मैंने खरीदा है 6 महीने पहले, ठीक है। जो इनके मालिक थे विशाल सलारिया जी, उन्होंने इन चारों को बेचा ऊपर एक एक फ्लोर, और मेरे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कल रात को थाने में दिखाए हैं। तो रहे तो मैडम अगर 233 गज का प्लॉट है, मैं 1 मिनट अभी बता रहा हूँ, 233 गज का प्लॉट है तो आप कंस्ट्रक्शन 180 गज में कर सकते हो लीगली। इधर लीगली कंस्ट्रक्शन 233 गज में होता है। अगर मेरा लीगल है, अगर मेरा इलीगल है, तो MCFI तोड़ दे, मैं चला जाऊंगा। इनका क्या राइट बनता है? कोर्ट है, कोर्ट मुझे बोल दे, कोर्ट में जाए, कोर्ट मुझे बोल दे आप यहाँ नहीं रह सकते, इलीगल है, मैं चला जाऊंगा। इनका क्या तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इनके रजिस्ट्री में एक गाड़ी और एक बाइक खड़ी करने की जगह लिखी है इनकी रजिस्ट्री में। हमने भी दिखाए थे और इनके सामने आया हूँ कल मैं। ऐसा नहीं है कोई चोरी छिपाया हूँ, पीछे से आया हूँ, इनके सामने आया हूँ। कोई ताला नहीं, इन्होंने हमारा ताला तोड़ा, ठीक है, इन्होंने हमारा ताला। और कल जो है इन्होंने ताला खोल के दिया मुझे अपना। आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़े? जी अगर मेरा इलीगल है तो नगर निगम आए तोड़ दे, हम चले जाएंगे, बात खत्म। चाहे कंप्लेंट या कोर्ट केस करेंगे, बस बात खत्म। इनका क्या मतलब थी? आपने कब खरीदा ये? मतलब 6 मतलब अप्रैल में। जब हमारे फ्लैट में ये लोग घुस रहे हैं, 4 फ्लैट के ओनर हम हैं, तो मतलब तो हमारा ही है ना। मतलब जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें ना आपको सिर्फ थोड़ा सा एरिया मिला। बेटा यहाँ पे 4 फ्लोर हैं, और 4 फ्लोर के नीचे जो जगह होती है वो फुल पार्किंग होती है, और पार्किंग वाली जगह कभी भी सेल नहीं होती बेटा। ये लोग कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट है ना। नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में पूरे प्रॉपर एरिया है, पूरी रजिस्ट्री है, हमारे पास सब कुछ है। इनके पास रजिस्ट्री नहीं है, इनके पास सिर्फ बिल है। इनके पास बिल है, हमारे पास रजिस्ट्री है 4 फ्लोर वालों के। और ये जो ओनर हो गए तो ये 4 फ्लोर वाले ही हो गए। तो जो हमारी चीज बिकी है और हमने बेची नहीं है तो वो कैसे बिक गई? और दूसरा ये है कि इस टाइम दोपहर को हमारे घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, सिर्फ एक मैन लेडीज अकेले घर में थी। और ये लोग आए हैं जबरदस्ती और इन्होंने ये खोली है, पार्किंग खोली है और ताले तोड़ के ये अंदर घुसे हैं। कोई जेंट्स नहीं था। उसके बाद मैंने फोन किया है सबको, सारे जेंट्स को, 3 फ्लोरों वालों को इकट्ठा किया और सारे हम आपका स्टैंडर्ड डाउन करवा देंगे। हमारी लेडीज इनसिक्योर्ड है, हमारे बच्चे इनसिक्योर्ड है, जबरदस्ती हमारे कमरों में घुसे हैं ये, और हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी रजिस्ट्री कम है। हमारी रजिस्ट्री कम है या ज्यादा है? हमने पैसे भरे हैं, हमने खरीदा है। इनको क्या मतलब है? ये कोई कमिश्नर है? ये क्या मतलब है? नगर अधिकारी है क्या? ये कुछ भी नहीं है। ये हमें चैलेंज कर रहा है। कितना पढ़ा लिखा है ये बता दे हमें। कैसे बता रहा है हमारे ऊपर? हमारी रजिस्ट्री को कैसे डाउट कर रहा है ये? हमारे पास रजिस्ट्री है प्रॉपर बेटा, हमारे पास रजिस्ट्री है, इनके पास सिर्फ बिल है। हमने पैसा खर्च किया है। और 4 फ्लोर में हमारी लेडीज अकेली होती हैं, ये जॉब करती हैं, ये भी अपना बाहर रहती हैं। एक मैं अकेली थी दोपहर को, और इन लोगों ने ताला तोड़ के ये अंदर आए। तब मैंने सबको इन्फॉर्म किया, 3 फ्लैट वालों को। क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि MCF ये तोड़ दे।
हम यहाँ कंप्लेंट कर दी है, हमसे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी ऐसे तो साहब आएंगे। अच्छा अभी आएंगे। हाँ वो कह रहे मैं पहले देखूंगा मौके पे आके उसके बाद। तो देख सकते हैं ये पार्किंग है और जो ये फ्लैट बने हुए हैं 4 फ्लोर तक फ्लैट बने हुए हैं और उसकी ये पार्किंग है। इस पार्किंग में जो 2 कमरे बने हुए हैं उसको लेकर ये विवाद चल रहा है और चारों फ्लोरों के जो मालिक हैं यहाँ मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि इस पर ये जो 2 कमरे हैं उन पर कब्जा किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ मौजूद है वो अपना अधिकार यहाँ पर दिखा रहा है और साफ साफ कह रहा है कि अगर मैं गलत हूँ तो नगर निगम अगर इसे तोड़े तो मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो फ्लैट के मालिक हैं उन पर उनकी बातों पर उसे ऑब्जेक्शन है। हमारा जो चैनल है इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। आप देख सकते हैं ये वो जगह है, ये चारों फ्लोरों के मालिक जो है यहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं विवाद बना हुआ है। अगर इस संदर्भ में कोई भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो रख सकता है। जुड़े रहिए, देखते रहिए आवाज जनता की। जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए